अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आजकल के नौजवानों को बताना चाहता हूँ। ये बातें आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है ना दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं, सही चीज़ों का हमें इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो बहुत अच्छी चलना चाहिए, लेकिन हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना वो फिर अच्छे से नहीं चल पाती है। शादियों का मौसम चल रहा है, नौजवानों की शादियां हो रही हैं, मेरे पास भी बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं, कॉल भी आते हैं, मुफ्ती साहब हमारे वलीमे में आना है, हमारे निकाह में शिरकत करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नौजवानों को गाइड करूं मैं कि देखो ये चीज़ें आपको शादी के बाद नहीं करनी है, ये चीज़ें करनी है। तो चंद बातें मेरे जहन में थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझो कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है ना, ये एक बड़ी मोहब्बत वाली ज़िंदगी है, बहुत प्यार वाली ज़िंदगी है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, यही बड़ा मुक़द्दस है, बहुत पाकीज़ा है, बहुत प्यारा रिश्ता है। आप निकाह की अहमियत को इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में इरशाद फरमाया कि अन निकाहु निस्फुल ईमान, कि निकाह जो है ना वो आधा ईमान है। हुजूर ने निकाह को आधा ईमान करार दिया है। निकाह एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। जब निकाह होता है तो आप किसी के शौहर बन जाते हो, लड़की किसी की बीवी बन जाती है। ये एक प्यार वाला, मोहब्बत वाला रिश्ता है। लेकिन नौजवान इल्म ना होने की वजह से शादी की पहली ही रात में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं, जिसकी तरफ आज मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको, उस गड़बड़ी को अगर आप कर चुके हो तो रिपीट नहीं करना है, और अगर आपकी शादी भी होने वाली है तो याद रख लो नसीहतें मेरी ये चार। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो आप देखते हो ना सहाबा और सहाबियात के वाक़यात, ऐसे वाक़यात जो हम बुज़ुर्गान दीन के सुनते हैं, अल्लाह वालों के सुनते हैं, और जैसा निकाह खूबसूरत रिश्ता है, ये रिश्ता मज़बूत हम करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह निकाह के बाद की सारी खुशियाँ आपको नसीब होंगी। बस ये गलतियाँ आपको शादी के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती, एक पुराना वाक़या वो सुनाकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक नौजवान की शादी हुई और शादी के बाद उसने जो है ना, शादी की पहली रात जब वो बीवी से मुलाकात करने के लिए गया तो न जाने क्या क्या टैबलेट्स, दवाइयाँ वग़ैरह ये सब कुछ उसने लेकर रखा हुआ था। तो शादी की पहली ही रात में बीवी को इतनी ब्लीडिंग हुई कि उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। ऐसा क्यों होता है? हम ये क्यों समझते हैं कि शादी की पहली रात कोई मुकाबला है, कोई जंग है ना, कोई मान लीजिए बहुत ख़तरनाक वाला मुकाबला होने वाला है। अरे भाई, वो आपकी बीवी है, आप उसके शौहर हो। शादी की पहली रात यानी मियाँ बीवी की मुलाकात की रात, मोहब्बत की रात, मियाँ बीवी के प्यार की रात है। ये कोई जंग थोड़ी है कि जिसके लिए मैंने देखा है कि लोग जो है ना हकीमों से दवाइयाँ चला रहे होते हैं, मेरी शादी होने वाली है, मेरी दवाइयाँ कराओ, है ना, डॉक्टरों के यहाँ इलाज करा रहे होते हैं। अरे भाई, अगर आप फिट फाट हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। शादी की पहली रात यानी आपको बीवी से मोहब्बत से बातचीत करनी है, उसको अपनाइयत का एहसास कराना है, उसको आपको ये फ़ील कराना है उसको कि आप उसके लिए बहुत केयर करने वाले उसकी हो। वो अगर सारी दुनिया आपके लिए छोड़ कर आई है तो आप उसको ये फ़ील कराओ कि तुम्हारे गम मेरे गम है, तुम्हारे दर्द मेरे दर्द हैं, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। ये फ़ील कराने वाली रात है। शादी की पहली रात कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना कोई लाजमी चीज़ हो और इसमें आपको फर्स्ट आना है, आप इसमें फ़ेल ना हो, ऐसा सब कुछ आपने माइंड में क्यों रखा हुआ है? हमारे नौजवान ये समझते हैं कि शादी की पहली रात यानी अब वो लड़की जो आपकी बीवी बनी है उससे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम होना है, और उसमें जो है ना आपको फर्स्ट आना है, उसमें आप फेल नहीं होना चाहिए। ये माइंड में क्यों आपने बिठा के रखा हुआ है इसका? अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, 99% नौजवानों को मैंने देखा है कि वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं। क्यों साहब, वो मेरी शादी होने वाली है। अरे भाई, शादी होने वाली है तो क्या? अगर आप फिट फाट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने हवा क्यों सवार करके रखा हुआ है? वो बीवी है तुम्हारी, कोई मुकाबला नहीं होगा तुम्हारा। तो शादी की पहली रात यानी बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें आपको करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि शादी की पहली ही रात में आप हम बिस्तरी करो। हाँ, मियाँ बीवी अगर कंफर्टेबल हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए दवाइयाँ खाना, इसके लिए पहले से ही
एक महीना पहले दुनिया भर के इलाज और दुनिया भर की टैबलेट्स, दुनिया भर की दवाइयाँ, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इसका गलत असर ये होता है, जैसे मैंने वाक़या सुनाया था कि उस नौजवान ने दवाइयाँ खाईं और बीवी से मुलाकात करने के लिए गया। देखो, शादी की पहली रात जब एक लड़की पहली दफ़ा अपने शौहर से मिल रही होती है, पहली दफ़ा वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर रही होती है, तो इंटरकोर्स पहली ही रात में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब ये चीज़ हो रही होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है लड़की को। तो अब उस तकलीफ़ में आप उसको ये फ़ील कराओ कि तुम उसके शौहर हो, उसकी केयर करने वाले हो, उससे मोहब्बत करने वाले हो, ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। बीवी अगर इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो लेट इट बी, जाने दो। बीवी को अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, छोड़ दो। इस रात में तो आप उसको एहसास कराओ, सारी ज़िंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। लेकिन जब ऑलरेडी आप दवाइयाँ खा के और दुनिया भर की चीज़ें आप खा के एक ये सोच कर आए हो कि नहीं आज तो मुकाबला करना है, फिर क्या होगा कि आपके अंदर तो वो दवाइयों की पूरी गर्मी है और उस गर्मी को फिर आप ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करोगे और उस मौके पर आपको उसकी केयर भी नहीं रहेगी। और फिर जब तुम ये हरकत करोगे तो बाज़ दफ़ा ये तकलीफ़ लड़की के ज़्यादा बढ़ती है और फिर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। मुझे आप बताओ, जब पहली ही रात में शौहर इस तरह का मामला अगर बीवी के साथ करेगा तो उसके दिल में जैसी कदर शौहर की आना चाहिए, जैसा वो सोच कर आई होती है कि मेरा शौहर ऐसा होगा, मेरी केयर करने वाला होगा, मेरी फ़िक्र करने वाला होगा, क्या वो रिश्ता आपका जो अभी निकाह हुआ है, जो रिश्ता भी आपका जुड़ा है इस लड़की के साथ, क्या वो रिश्ता मजबूत होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए मैं अपने नौजवानों को पहली सबसे बड़ी गलती की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि दवाइयाँ कभी मत खाओ। अगर वाकई कोई कमज़ोरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो दवाइयाँ ले सकते हो आप, लेकिन ख़ास इसके लिए कि पहली रात में आपको बीवी से मुलाकात करनी, कहीं दवाएं मत खाओ, आप बिल्कुल मत खाओ। और अगर बीवी को मान लीजिए इंटरकोर्स करने में या जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने में या थकान की वजह से, या वो मान लीजिए किसी फ़ीवर आ गया या कोई और तकलीफ़ उसको है और वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, छोड़ दो। पहली रात में ये सब मत करो, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। 2 दिन हो जाएं, 3 दिन हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पहला, इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की हरकत आपको शादी की पहली रात में तो बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, बीवी को देखो कंफर्टेबल वो किस में, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, बस आप उसको ये एहसास कराओ कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, वो तुम्हें एहसास कराए। ये रात इसीलिए बनी होती है। बात समझ आ रही है? दूसरी बड़ी गलती नौजवान हमारे क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि वलीमा ठीक नहीं होगा। कई नौजवान मुझसे ये वाली बात पूछ चुके हैं, मान लीजिए शादी की पहली रात हुई, अब अगले दिन या एक आध दिन छोड़ के वलीमा है, लेकिन बीवी जो है वो पीरियड आ गया। अब पीरियड आने पे क्या करें? पीरियड में तो हम बिस्तरी मना है, गुनाह है पीरियड में हम बिस्तर होना। तो अब नौजवान मुझसे पूछ रहे होते हैं, मुफ्ती साहब वो कल वलीमा है और बीवी को पीरियड आ गया तो वलीमा ठीक हो जाएगा क्या? मैंने कहा वलीमा ठीक हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वलीमे का ताल्लुक़ है, रुखसती हो गई, मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर लिए। मुलाकात का मतलब कि बंद कमरे में सलामदा हो गई, खैर खैरियत हो गई, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, हम बिस्तरी हो ना हो इससे मतलब नहीं है। अब वलीमा ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद फर्स्ट टाइम मियाँ बीवी की मुलाकात हो गई, अब वलीमा हो सकता है, तो रुखसती के बाद वलीमा हो जाता है। मैंने कहा भाई हो जाएगा। तो दूसरी बड़ी गलती हमारे नौजवान ये करते हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं ये तो मैंडेटरी है। इस मैंडेटरी समझने की वजह से फिर लड़की भी बेचारी सोच रही होती है, तकलीफ़ें हो रही होती हैं, तभी बर्दाश्त कर रही होती है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तीसरी बड़ी गलती कि आप वेस्टर्न तरीक़े पर कभी भी अपनी बीवी से मुलाकात मत करें। वेस्टर्न तरीक़े पर मतलब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी से जैसे चाहो वैसे मुलाकात करो। यानी इंटरकोर्स करने का जो मकाम है वो कौन सा है? आगे का। आगे के मकाम में, आगे की शर्मगाह में आप इंटरकोर्स कर सकते हो, है ना, सोहबत कर सकते हो। अब आगे के मकाम में सोहबत आप जैसे चाहो वैसे करो, जिस पोजीशन पे चाहो वैसे करो, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक यानी पीछे के मकाम में आप सोहबत कर रहे हो, गलत है। और इससे औरत को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। नौजवानों के माइंड में जो है ना वही वेस्टर्न कल्चर का भूत सवार होता है, तो फिर जो है ना वो गलत तरीके से बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। इससे बीवी को तकलीफ़ पहुंच रही होती है, लेकिन वो शौहर के लिहाज में वो बातें नहीं बोल रही होती है। और अगर आप उसकी तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हो, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, कभी भी आप
आप एक शौहर का जो मकाम बीवी की नज़रों में होना चाहिए वो नहीं हासिल कर सकते और आपका रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। जैसे कि औरल सेक्स करना, है ना, शर्मगाह, जो भी कुछ होता है आप सब लोग जानते हो, बताना नहीं चाहता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। तो इन तमाम वेस्टर्न तरीक़ों को आप छोड़ दो, ठीक है। जो सीधा सादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का तरीका है वो आप, जैसे कि मैंने बताया, आगे के मकाम में, ठीक है। चौथी बड़ी गलती कि गलत मूवीज़ और गलत फिल्में देखकर, यानी खुद भी देख रहे हो, अपनी बीवी को भी दिखा रहे हो, गलत मूवीज़ और फिल्में देखकर आप फिर उस तरह का सब कुछ कर रहे हो, तो ये भी इंतहाई गलत है। और शैतान आपके साथ फिर उस अमल में शरीक हो जाता है, जिसका असर फिर ये होता है कि मोहब्बतें ख़त्म होती हैं और नफ़रतें फिर जन्म ले लेती हैं। तो ये 4 बड़ी गलतियां हैं जो हमारे नौजवान करते हैं। इन 4 गलतियों से आप अपने निकाह के मुक़द्दस रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके निकाह वाले रिश्ते को मजबूती मिलेगी, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी और इंशाअल्लाह आपका सफ़र अच्छा चलेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।